नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। सही सुना आपने, 26 जनवरी के दिन यहाँ पर जी हाँ, जो है 26 जनवरी की शाम हो गई 8वें वेतन आयोग के नाम एक बड़ी अपडेट सामने आई है भूतपूर्व सैनिकों की। जो आपकी 8वें वेतन आयोग की यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है कि आखिरकार फाइनली अब किसकी कितनी पेंशन होने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हमारे भूतपूर्व सैनिक 1/1/2026 से 8वें वेतन आयोग के जो हकदार हैं वो यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक हो चुके हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिरकार कब हमें यहाँ पर जो फायदा है वो 8वें वेतन आयोग का देखने को मिलेगा, कब से हमें 8वें वेतन आयोग का जो फायदा है वो पेंशन में मिलना शुरू हो जाएगा, कितनी हमारी पेंशन आएगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल हर एक चीज विस्तार से इस टेबल के अंदर बताई गई है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इसलिए आपका वीडियो खराब करी जा अरे मेरी आंसू छूट गई, रुक जा। हाथी के अपा टूटे सब। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, सिपाही रैंक की। अब जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन जो आपकी आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है, जो है यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है कहीं ना कहीं जो है 33,150 रुपये यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है, 33,000 से बढ़कर सीधा सीधा यहाँ पर जो आपकी पेंशन है 58,524 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि पेंशन में 25,374 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसी प्रकार सीधा बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी नायक रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 34,811 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है 34,000 से बढ़कर सीधा 61,456 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से एक नायक रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 26,645 रुपये तक की यहाँ पर जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीजमेंट है, वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो अब हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी हवलदार रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 20 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी हवलदार रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है 40,116 रुपये के अप्रोक्स आपकी पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 40,000 से बढ़कर सीधा 70,822 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। यानी कि पेंशन में सीधा सीधा 706 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी, देखिए, नायब सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अभी जो आपकी जो फिलहाल में पेंशन आ रही है 43,457 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है बढ़कर
वो यहाँ पर आपकी पेंशन है 43,000 से बढ़कर सीधा 76,720 रुपये। यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है 33,263 रुपये तक की। यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो आपकी होने वाली है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 26 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अभी जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 46,656 से यहाँ पर भी फिलहाल में आपकी आ रही है। उससे बढ़कर आपकी पेंशन 82,368 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि आपकी पेंशन के अंदर सीधा सीधा 35,712 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। इसी प्रकार बात करते हैं सूबेदार मेजर रैंक की। जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर हुए हैं, 28 साल आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो आपकी पेंशन 54,000 से बढ़कर सीधा 96,525 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। और 41,850 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो सीधी सीधी जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी पेंशन में देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग की जो आपकी ऑफिशियली जो टेबल थी वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आई है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये वो आपकी पूरी टेबल है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना लेकर आप अपनी रैंक वाइज जो अपनी पेंशन है वो चेक कर सकते हो कि आखिरकार किसकी कितनी मंथली बेसिक पेंशन है यहाँ पर जो है आपकी आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर। यहाँ पर आपको बता दूं, जो आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर जो आपका लागू हुआ है, देखिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका जो है लागू हो सकता है। जहाँ तक सूत्रों से अपडेट आई है, यहाँ पर अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है 8वें वेतन आयोग के अंदर। हालांकि कोई बिल्कुल जो है अभी तक बिल्कुल लिखित आदेश नहीं आए हैं, बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो उसके अंदर यहाँ पर आपकी पेंशन में सीधा इतनी ही इंक्रीजमेंट होने वाली है जितनी मैंने आपकी इस टेबल के अंदर बताई है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही थी हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकलकर 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है 26 जनवरी के दिन हमारे पूर्व सैनिकों को एक बड़ा तोहफा मिल चुका है। फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।